एवरीवन, दिस इज़ नुसरत योर फिजियो हेल्पिंग यू ओवर योर फिजिकल एलिमेंट। सो आज हम बात करेंगे स्पास्टिसिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि स्पास्टिसिटी में ऐंठन जो बच्चों में अकड़न होती है उसमें हमें कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्पास्टिसिटी जो डेवलप होती है सेरेब्रल पैल्सी में वो मेनली टारगेट करती है एंटीरियर थाई मसल्स को। इसकी वजह से हमारे बच्चों में अक्सर सीजरिंग गेट, टो स्टैंडिंग पर्टिकुलरली ये सब देखने को मिलता है। बच्चे हमारे पंजों पे चल रहे हैं तो अकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे से पैरों को टकरा रहे हैं, कैंची मार रहे हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे जैसे कि हम एडक्टर रिलीज़ कर सकते हैं, हम टीए को स्ट्रेच कर सकते हैं, हम पंजों की जो एक्सरसाइजेस है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए 6-7 एक्सरसाइजेस बहुत पर्टिकुलर होती हैं जो कि हमें इनिशिएट कर देनी चाहिए। इसके अलावा हम अपनी बच्चों को कैरिंग इस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा जो एडक्टर है, जांघें चिपक रही हैं, उसको रिलीज़ किया जा सकता है। जैसे कि एक्सरसाइजेस के बाद हम बच्चों को पैर अलग अलग करके बिठाएं, अपनी गोद में ले रहे हैं तो पैरों को अलग अलग करके अपनी, जैसे इंडियन स्टाइल में मदर्स लेती हैं उस तरीके से बच्चे को कैरी करना चाहिए। अपने पेट पर बिठा सकते हैं पैर अलग अलग करके। ये सारी कुछ टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमारे बच्चे में आगे चलकर ये परेशानी ना बढ़े और कंट्रोल की जा सके। तो इन एक्सरसाइजेस को आप सीखिए और अपने बच्चों में कराने की कोशिश करिए। थैंक यू। पैर ऐसे रख लेता है, एक के ऊपर एक चढ़ाता है, तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ पैरों के लिए। ये बता दिया, पैर बिल्कुल सीधा खोला, ऐसे करके धीरे धीरे खोला। यहाँ के बाद मैं कर नहीं पा रही क्योंकि इसका बच्चे का पैर अकड़ा हुआ है तो टाइट है। हल्का सा यहाँ पे रोक के रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाला पैर तुम पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, घुटने को नीचे दबाना है, ठीक है। अब इस पैर को इस तरीके से धीरे धीरे आगे लेके जाना, रोक के रखना, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चा हल्का सा, उसकी शक्ल देखो, उसको दर्द हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रोकना, जैसे ही वो रोने वोने लगे तो बातचीत करने लगना, ठीक है। वापस तीसरी चीज़, घुटने को इस तरीके से मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इसको ऐसे ढीला किया, ठीक है। ये जांघों को खुलना चाहिए। तो रोक के रखोगी, पहले मैंने घुटने खोले थे, अब मैं पंजा खोलूँगी ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे हाथ रख लेना। अब धीरे धीरे इसको छाती तक लेके जाना है। देखो बच्चा हल्का सा, उसको तकलीफ हो रही है, चेहरा बदल रहा है। जहाँ पे वो चेहरा बदलने लगे ना, उससे बातचीत करना, बस इसी से हाथ ये पकड़वा लेना। फिर एक हाथ तुम्हें यहाँ पे रखने के नीचे और एक एड़ी के ऊपर। अब धीरे धीरे ऊपर उठाओ और वो नीचे बिल्कुल लगा हुआ रहेगा। इस तरीके से घुटने पे हाथ रखना है, दूसरा हाथ हमारा पंजे पे जाएगा, उसे खींच सकते हैं, खींचेंगे, रोक के रखेंगे, 10 तक गिनती करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज के लिए तुम हाथ यहाँ पे रखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये घुटना इस तरीके से मोड़ना है, ये तुम्हारा जांघें भी सीधी रहेंगी, घुटना भी सीधा रहेगा। अब इसके लिए पंजे को धीरे धीरे नीचे करना है। दोनों घुटने मुड़ गए क्योंकि बच्चा जांघें चिपका के रखता है, तो ये अगली एक्सरसाइज है, ऐसे, ठीक है। तरीके से चौड़ी सी कोई टेबल हो, इस टेबल पे बच्चे को कम से कम एक्सरसाइज करने के बाद 15 मिनट के लिए बिठाना है, ठीक है।